नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर मैथ्स मैजिक विद केडी। पिछली क्लास में हम सी और डी पॉइंट कंप्लीट कर चुके थे। सी और डी पॉइंट में हमने कुछ टेबल्स वगैरह और कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा था, क्वाड्रेंट में क्या होता है क्या नहीं होता, कहाँ पॉजिटिव होते हैं कहाँ नेगेटिव होते हैं, और सी पॉइंट मैंने पढ़ाया था। आज हम ई पॉइंट की बात करेंगे, ई पॉइंट की बात करेंगे। उससे पहले मैं सी पॉइंट की बात करूँगा। सी पॉइंट में मैंने टेबल बनवाई थी और टेबल के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसमें एक गलती की थी मैंने थोड़ी सी, और वो गलती इसलिए की थी कि आप एनालिसिस कर सको। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि कोई ढंग से पढ़ रहा है, किसी ने एनालिसिस किया नहीं गलती को, तो मैं उसे बता देता हूँ क्या गलती की थी। मैंने लास्ट में ये बताया था टेबल बनाने के बाद कि साइन एक्स बराबर कॉस वाई, साइन एक्स बराबर कॉस वाई यदि दिया होगा तो एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होगा। और मैंने गलती की थी, यहाँ x लिखा था cos x। यदि यहाँ x लिखा था तो यहाँ भी मुझे x प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री लिखना चाहिए था। यदि यहाँ x प्लस वाई लिख रखा था तो यहाँ y लिखना चाहिए था। तो ये गलती की थी मैंने और मैं इस गलती को बता देता हूँ। ये था कि साइन x बराबर cos y, यदि हमें कहीं भी दे रखा है तो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होगा। ये ध्यान रखना। यदि हमारे पास tan x बराबर cot y है तो हमेशा x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होगा। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, चीज़ें सिंपल होती है, टाइम बचते हैं इन चीज़ों से। एक होता है sec x बराबर cosec y, तो भी x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, इन चीज़ों को याद रखना। और मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अभी तक जो पढ़ाई हैं समझ में आ रही होंगी। अब मैं चलता हूँ ई पॉइंट पर चलता हूँ मैं, और ई पॉइंट में मैं आपको कुछ बेसिक और एक अच्छे लेवल के फॉर्मूले बताने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम में काम आएंगे। अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, पूछे भी गए हैं पहले भी क्वेश्चंस अच्छे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो फॉर्मूले 10th क्लास में पढ़े होंगे। 10th क्लास में किस तरीके से पढ़े थे, यहाँ कैसे पढ़ने हैं, वो चीज़ें भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो फर्स्ट फार्मूले की बात करूंगा, मैं 4 फार्मूले लिखवाऊंगा आपको। 4 फार्मूले से ही कम से कम 10 से 15 फार्मूले प्रूव करवाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आता है इनसे फार्मूला। तो देखते हैं कि साइन, सबसे पहला फार्मूला है अपना साइन ए प्लस बी। ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उम्मीद करता हूँ क्लास 10th में पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत याद भी होगा। सेकंड फार्मूले की यदि हम बात करते हैं तो ये होता है साइन ए माइनस बी। इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थर्ड फार्मूले की यदि हम बात करते हैं तो वो होता है कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यदि हम फोर्थ की बात करते हैं तो वो होता है कॉस ए माइनस बी, मीन्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। उम्मीद करता हूँ चारों फॉर्मूले आपको याद पहले से होंगे या याद कर लीजिएगा आप। ये चीज़ें आपको काम आने वाली हैं। अब इसी से देखो हम कैसे फॉर्मूले बनाते हैं। यदि फर्स्ट फार्मूले को थर्ड फार्मूले से डिवाइड कर दें, फर्स्ट फार्मूले को थर्ड फार्मूले से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। और इधर भी हम दोनों को डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय थर्ड फार्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि साइन अपॉन कॉस 10 होता है, और यहाँ से हमारा tan a प्लस बी का फॉर्मूला आएगा। किसका आएगा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला।
और tan a प्लस बी का फॉर्मूला कैसे आएगा, यदि हम इसको भी और इसको भी ऊपर नीचे दोनों cos b से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी cos a cos b से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी cos a cos b से डिवाइड कर देंगे और यहाँ भी cos a cos, जब आप एलसीएम लेके करोगे तो चीज़ें tan a प्लस बी का फॉर्मूला आएगा। मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता, आप करके देख लेना एक बार। उम्मीद करता हूँ आप करके देखोगे तो बिल्कुल सही रहेगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, क्वेश्चन भी होंगे और आपका माइंड भी काम करेगा। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला साइन अपॉन cos tan, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ से आएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये हो गया अपना फिफ्थ फार्मूला, यहीं से बना है इन दोनों से। देखो अब ध्यान से देखना, मैं दूसरा फार्मूला बनाने वाला हूँ यहीं से। जगह कम है तो बार बार मिटाना पड़ता है, ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि सर के पास स्पेस कम है तो बार बार मिटा देते हैं। अभी हमने फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड किया था, अब हम करते हैं सेकंड को फोर्थ से यदि हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ से सिक्स्थ फार्मूला बनता है, और सिक्स्थ फार्मूला जो बनता है वो क्या बनता है, देखिए साइन a माइनस बी अपॉन कॉस a माइनस बी, मतलब साइन अपॉन कॉस tan और a माइनस बी मीन्स tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ से। किसका, tan a माइनस बी का फॉर्मूला। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। उम्मीद करता हूँ आपको सिक्स्थ फार्मूला भी समझ में आया होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं सेवन्थ की। यहीं से हम सेवन्थ फार्मूले की बात करते हैं, किसकी, सेवन्थ की। सेवन्थ फार्मूला देखो कैसे आएगा, सेवन्थ फार्मूला आएगा कॉस अपॉन साइन। तो यदि थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें मीन्स थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीन्स कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। cos a प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी मीन्स cot a प्लस बी, यहाँ से बनेगा cot a प्लस बी का फॉर्मूला। और cot a प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। ये होता है cot a प्लस बी का फॉर्मूला। यदि हम यहीं से बात करते हैं, फोर्थ को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं तो वो आएगा हमारे पास cot a माइनस बी का फॉर्मूला। cot a माइनस बी का फॉर्मूला मीन्स यहाँ सेवन्थ और ये एट्थ फार्मूला होगा। ये होगा cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं 8 फार्मूले अभी तक आपको बता चुका। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ आगे, क्या करते हैं देखो। साइन कॉस टेन कॉट के मैं आपको फॉर्मूले बता चुका। यदि हम अब करें इन्हीं से, देखो यदि हम साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को प्लस करें तो क्या आएगा, मतलब इसको और इसको प्लस करें तो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, नाइन्थ फार्मूला आपको बता रहा हूँ। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, आप इसको करके देखना वही आएगा। क्या आएगा, 2 साइन ए कॉस बी। क्या आएगा, 2 साइन ए कॉस बी। एक फार्मूला ये बन जाता है। इसको इन दोनों को ऐड करोगे, मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये सब कट पिट कर और फाइनली 2 साइन ए कॉस बी आएगा। यदि हम नाइन्थ के बाद में 10th फार्मूले की बात करते हैं तो 10th फार्मूला हमारा बनेगा साइन, अभी प्लस किया था अब माइनस करेंगे, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये होगा 2 कॉस ए साइन बी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। यदि हम ऐसे ही 11th फार्मूले की बात करें तो वो होगा कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी।
तो उसमें होगा 2 cos A cos B। यदि हम बात करते हैं cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B, तो इसका होगा 2 sin A sin B। अब देखिए मैं आपको यहीं से एक चीज़ और समझाता हूँ। मैंने इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को प्लस किया, एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, चीज़ें आपको याद रखनी होंगी तभी ये याद होंगी। प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तभी ये याद होंगी। इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। मैं आपको 12 फार्मूला अभी तक बता चुका, 12 फार्मूले अभी तक बता चुका। यदि मैं a प्लस बी और a माइनस बी की जगह a प्लस बी की जगह c रख दूँ, a प्लस बी की जगह c रख दूँ और a माइनस बी की जगह d रख दूँ, तो देखते हैं कैसे करता हूँ। मैं आपको यहाँ बताता हूँ। a प्लस बी बराबर यदि मैंने c रख दिया और a माइनस बी बराबर d रख दिया, a प्लस बी बराबर c और a माइनस बी बराबर d रख दिया। यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो b से b कट जाएगा और 2a बराबर c प्लस डी बचेगा, मीन्स a बराबर c प्लस डी अपॉन 2। a की वैल्यू यहाँ से ये निकाल ली, मीन्स यहाँ रखेंगे हम साइन a की वैल्यू निकाल ली। अब b की निकालेंगे, b की देखो अभी ऐड किया था, अब माइनस करेंगे। a प्लस बी a माइनस बी बराबर c और बराबर d। यदि हम इसको माइनस कर दें तो ये माइनस माइनस ये कट जाएगा और ये होगा 2b बराबर c माइनस डी और b बराबर c माइनस डी अपॉन 2। तो a की वैल्यू यहाँ से आई है c प्लस डी अपॉन 2 और b की वैल्यू आई है c माइनस डी अपॉन 2। ये याद रखना इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इस चीज़ को यहाँ पुट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि मैं बात करूँ साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले की, एक मिनट हम बात करेंगे। साइन सी, ए प्लस बी को हमने मान लिया, ए प्लस बी को मान लिया सी और ए माइनस बी को मान लिया डी, और ए की वैल्यू यहाँ से आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम यहाँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ देखिएगा आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। यदि मैं बात करूँ साइन सी माइनस साइन डी तो होगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। यदि हम बात करते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी की तो वो होगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। यदि हम बात करते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी की तो वो होगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। लेकिन ये होगा माइनस का, यदि ये माइनस का हम हटाएंगे तो ये फॉर्मूला बनता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तो आपको चीज़ें याद होगी। 12 फार्मूले मैं पहले करवा चुका था, 4 ये हो गए, 12 और 4 16, मीन्स 12 13 ये हो गया, 14 ये हो गया और 15 ये और 16 ये। देखिए आज मौसम थोड़ा ख़राब है, वीडियो सही नहीं बन पा रही है, इसलिए मैं आज यहीं तक करवा रहा हूँ और आगे मैं उम्मीद करता हूँ जो कुछ बचा है मैं कल बताऊँगा। साइन 3 थीटा, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, कुछ फॉर्मूले बच गए हैं, उनको मैं बताऊँगा आपको कल की वीडियो में। अभी आप इनको देखें और आपकी चीज़ों को क्लियर करें। मुझसे काफ़ी स्टूडेंट ने बोला था कि सर आप मोटिवेशन नहीं करते, बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मोटिवेट करने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए है ना, वो हमारे माँ बाप ही हैं। कौन है? सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे माँ बाप ही हैं, जो हमारे लिए इतना करते हैं,
एक बात बताऊं, वो जो हमको भगवान ने बनाया ना, एक हीरा बनाया है हमको। क्या बनाया है भगवान ने? हीरा। इसको जितना घिसोगे ना, इसको जितना घिसोगे उतना ही चमकेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको भगवान ने हीरा बनाया है। आपको, मेरा कहने का मतलब है आपको भगवान ने हीरा बनाया है, और आप खुद को जितना मेहनत करोगे, जितना हार्डवर्क करोगे, जितना घिसोगे उतना ही चमक आएगी, उतनी ही चमक आएगी। तो मेरा यही कहना है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा पढ़ोगे, अच्छा करोगे। आज छोटी वीडियो डाल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में कुछ ई पॉइंट के जो रह गए 2-3 फॉर्मूले उनको करवाऊँगा, और डिग्री एंड रेडियन भी करवा दूंगा। डिग्री एंड रेडियन बहुत छोटा टॉपिक है, 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। फिर उसके बाद में मैक्सिमम मिनिमम के बाद में हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, और हाइट एंड डिस्टेंस के बाद में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि अभी जो मैंने बात की थी स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट ने बताया था सर सिर्फ आप टॉपिक और कंसेप्ट क्लियर करवा दो, क्वेश्चंस हम कर लेंगे, प्रॉब्लम आएगी तो हम कमेंट करके बता देंगे, आप क्वेश्चन करवा देना। तो मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे अर्थमेटिक का, स्पीड, टाइम एंड वर्क, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो आप रेडी रहिएगा। और अभी आप बिल्कुल भी लाइक शेयर कमेंट नहीं कर रहे, लाइक शेयर कमेंट तीनों चीज़ों का ध्यान रखिए, तीनों चीज़ों का ध्यान रखिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।